हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीष दुबे। दिस इज़ द लेक्चर ऑफ मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आज हम मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ गियर्स को कैसे मापन करेंगे। मीन्स गियर के टीथ की मोटाई कैसे मेजर करेंगे, ये सब। इससे गियर क्या होता है आप लोग उसके पहले गियर के बारे में जान लेते हैं। गियर क्या होता है आप लोग जानते हो कि गियर में क्या होता है। गियर में टीथ कटे होते हैं जिसका प्रयोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है। पावर को ट्रांसमिट किया जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पावर को स्थानांतरित किया जाता है। जैसे गियर ऐसे टीथ कटे होते हैं, देखिए जैसे गियर देखिए ये टीथ कटे हुए हैं। मान लो पावर को, अब आप सोचो कि सर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए तो पट्टी भी लगे होते हैं, जैसे पट्टे से भी पावर ट्रांसमिट कर देते हैं, ऐसे भी पावर ट्रांसमिट करोगे। लेकिन नहीं, गियर से क्या होता है, गियर से जो पावर ट्रांसमिट होता है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से होता है। मीन्स लॉसेस बहुत कम होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो पावर दोगे उतना ही लगभग इतना ही पावर यहाँ पे मिलेगा, लॉसेस बहुत कम होगा। लेकिन अगर मान लो ये पट्टे से मीन्स पट्टे से अगर ट्रांसमिट करोगे पावर तो लॉसेस बहुत होते हैं, इसीलिए गियर का प्रयोग करते हैं। और गियर को बनाना भी थोड़ा सा हार्ड होता है। और गियर सूक्ष्म दूरी पर भी पावर ट्रांसमिट कर, जैसे मान लो कम दूरी पर पावर ट्रांसमिट करना है। पावर ट्रांसमिट मतलब क्या, जैसे मान लो यहाँ पे गियर यहाँ पे रोटेट हो रहा है कोई चीज़, तो यहाँ पे कोई चीज़ है उसको रोटेट कराना है तो कैसे करोगे। यहाँ पे गियर लगा तो यहाँ पे गियर लगा तो टीथ दोनों को कनेक्ट हो जाएंगे, इस टीथ को घुमाएगा, पावर ट्रांसमिट हो जाएगी। समझ में आ गया कि कैसे पावर ट्रांसमिट करते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो से पावर ट्रांसमिट करते हैं। जैसे मान लो ये गियर एक है, ये गियर एक दो है, तो वेलोसिटी क्या होती है इसकी, सर्कुलर मोशन करता है r1 ओमेगा 1, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी r2 ओमेगा 2, तो r1 ओमेगा 1 इक्वल टू r2 ओमेगा 2। तो ये रेशियो सेम होता है। ये आप लोग देखे होंगे थियरी या मशीन में, इसलिए ज़्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग जानते हो टाइप ऑफ गियर के कितने टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप के गियर होते हैं। स्पर गियर, बीवल गियर, हेलिकल गियर, वार्म बिल मीन्स वार्म गियर। देखिए स्पर गियर क्या होते हैं। स्पर गियर वो गियर होते हैं जो क्या कहते हैं, जिनके जो टीथ कटे होते हैं वो एक्सिस के पैरेलल होते हैं। जैसे आप स्पर गियर का देखो फिगर जरूर होगा यहीं पे, देखो ये स्पर गियर है। स्पर गियर देखो, अगर मान लो ये गियर है ना, देखो ये गियर ऐसे दिखाई दे रहा है, ये गियर ऐसे, तो गियर है अगर एक्सिस कौन सा, गियर का एक्सिस ऐसे ही है, तो देखो एक्सिस ऐसे है और इस पर टीथ कैसे कैसे कटे हैं, ऐसे ऐसे देखो। तो क्या है, ये एक्सिस के पैरेलल कटे हैं ना, समांतर है ना, इसी को कहते हैं स्पर गियर। देखो इसको यहाँ से एक्सिस, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे टीथ कटे हुए हैं, इसी को कहते हैं स्पर गियर। अब देखो बीवल गियर क्या होते हैं। जो बीवल गियर होते हैं जिनके एक्सिस एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर काटती हैं। जैसे ये गियर हुआ, एक गियर ये हुआ। जैसे आप लोग जो चारा काटने वाली मशीन में देखे होंगे बीवल गियर वहाँ पे लगे होते हैं। देखो ये बीवल गियर होते हैं, एक गियर ऐसे है, एक गियर ऐसे है, तो इसका एक्सिस कैसे हो जाएगा, ऐसे ध्यान से देख। अब यहाँ पे कैसे मैं दिखाऊँ, देखो इसका एक्सिस ऐसे गुजर रहा है ना, ध्यान से देखो, इसको नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका एक्सिस ऐसे जा रहा है, दोनों कहीं ना कहीं कट करेंगे ना, तो बीवल गियर वो होता है। जैसे बीवल गियर को अगर बनाना हो तो बीवल गियर को बनाना तो कैसे करोगे, जैसे एक गियर ऐसे गियर होता है, एक गियर ऐसे होता है, ऐसे तो दोनों के एक्सिस कट कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो अगर 90 डिग्री पे करते हैं उसी को मीटरी गियर करते हैं, मीटरी गियर। तो और ये बीवल गियर का ही फॉर्म होता है। तो गियर समझ गए, बीवल गियर ऐसे होते हैं। थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें गियर के बारे में नहीं पढ़ना है उतना, हमें गियर के टीथ को चेक करना है। जैसे हेलिकल गियर क्या होते हैं, जैसे जो अभी स्पर गियर पढ़े थे, स्पर गियर में एक्सिस के पैरेलल ऐसे टीथ कटे हुए हैं। लेकिन जो हेलिकल गियर होते हैं उसमें उसमें क्या होते हैं, जैसे मान लो ये गियर का एक्सिस है, तो ये जो हेलिकल गियर होते हैं जो टीथ कटे होते हैं वो ऐसे कटे होते हैं। मीन्स पैरेलल नहीं कटे होते। एक्सिस मान लो एक्सिस ये है तो टीथ कटे होते हैं ऐसे कुछ एंगल पर, इंक्लाइंड होते हैं। समझ में आ गया, उसको कहते हैं हेलिकल गियर। अब आते हैं वार्म एंड वार्म गियर भी आप लोग देखे होंगे चारे काटने वाली मशीन में। जैसे एक देखे होंगे वार्म, ऐसे एक
जैसे आप लोग साइड में देखे होंगे कि एक साइड में ऐसे बेलनाकार गियर होता है, इसी के ऊपर एक गियर ऐसे होता है, ऐसे गियर, तो ये घूमता रहता है ना धीरे धीरे, तो ये भी घूमता है, तो इसी को कहते हैं वॉर्म गियर। इसको तो कहते हैं वॉर्म। वॉर्म मतलब क्या होता है? कीड़ा। वॉर्म मतलब क्या? WORM, वॉर्म। वॉर्म मतलब कीड़ा होता है। देखो ये कीड़ा जैसे लग रहा है ना, ये मान लो ये देखो, ये कीड़ा जैसे, एक नहीं कीड़ा होता है जो ऐसे बेलनाकार टाइप का होता है, ऐसे उस पर खांचे बने होते, तो ये वार्म टाइप का लग रहा है। उसी तरह से एक बेलनाकार टाइप का होता है, इसको वार्म कहते हैं, और इसी पर एक वार्म व्हील होती है। वार्म व्हील ये धीरे धीरे, ये वार्म व्हील बहुत धीरे धीरे रोटेट करती है, ये देखना बहुत तेज़ी से होती होगी। अगर चाटे काटने वाली मशीन देखोगे तो आप लोग देखोगे ये बहुत तेज़ी से रोटेट करती है, और ये धीमे धीमे रोटेट करता है इसी पर, इसी को कहते हैं वार्म गियर। समझ में आ गया? तो ये होते हैं गियर के कुछ टाइप। अब देखो गियर के टर्मिनोलॉजी, आप लोग गियर के टर्मिनोलॉजी जानते होंगे, अडेंडम डिडेंडम क्या होते हैं ये सब। जैसे मान लो ये गियर का टिथ है, ये गियर का टिथ है। गियर क्या होते हैं? गियर की एक खासियत है, उस पर टिथ बने होते हैं, दांते बने होते हैं। तो टिथ के बीच से एक मान लो इमेजिनरी लाइन गुजर रही है, तो उसको कहते हैं पिच सर्किल। अब पिच सर्किल के ऊपर वाली ऊंचाई, जो सबसे गियर की अपर ऊंचाई, उसको कहते हैं अडेंडम, और इसको नीचे कहते हैं डिडेंडम। और गियर के टिथ की मोटाई कितनी हो जाएगी? देखो ये टिथ की मोटाई है, देख रहे हो? ये क्या हो जाएगा? ये फलक की चौड़ाई हो जाएगी। देखो ये फेस विड्थ है, फलक की चौड़ाई, और ये दांतों का स्थान, दांतों की चौड़ाई देखो कितनी है, देख रहे हो? अडेंडम सर्किट, डिडेंडम सर्किट, देखो ये क्लियरेंस होता है, ये फिलेट होता है, ये सब आप लोग जानते हो आई थिंक। इसलिए इतना टाइम, अब एग्ज़ाम आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ इसे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे अगर टॉप में पढ़े होंगे तो। जैसे ये गियर है ना, एक चीज़ फेस और फ्लैंक बताता हूँ। जैसे गियर है, अगर इसको बीच से एक ऐसे इमेजिनरी लाइन देखो, ऐसे मान लो गियर का टिथ है, ऐसे बीच से एक काट दो, इसको काट दो, तो ये जो बीच से ऐसे इसके देखो यहाँ से कट करोगे, ऐसे गियर है, इसको बीच से ऐसे कट करोगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा फेस हो जाएगा, नीचे फ्लैंक हो जाएगा। समझ में आ गया? ये होता है। अब देखो इस पर गियर का टिथ की मोटाई कैसे मेजर करेंगे? इस पर गियर हो जाए, उसकी टिथ की मोटाई कैसे मेजर करेंगे? ध्यान दो। इस पर गियर की टिथ की मोटाई एक गियर टूथ वर्नियर से मेजर करते हैं। गियर टूथ वर्नियर क्या करता है? ये इस पर गियर के टिथ की मोटाई मेजर करता है। जैसे इस पर क्यों मेजर करता है, क्यों मापना है? क्योंकि जब टिथ काटोगे तो उसकी मोटाई देखना चाहोगे ना, कि कितने मोटे मोटे टिथ बनाने हैं, कहीं छोटा बनाना है, कहीं पतला बनाना है, तो टिथ की मोटाई तुम्हें चाहिए, इसलिए गियर के टिथ की मोटाई मेजर करते हो, नापते हो। तो गियर देखो, गियर ऐसे हो, गियर की देखो ये ऐसे लगा, ऐसे क्या है ये ऊपर जो ये लगा है, ये तुम्हारा जो वर्नियर कैलिपर्स देखे हो ना, वर्नियर कैलिपर्स मैंने बताया था कि एक मेन स्केल होता है, एक नीचे इसी पर वर्नियर स्केल होता है, और यहीं पे तुम्हारा ये पकड़ने वाला रहता है। ये क्या होता है यहाँ पे? जॉ, इसी को जॉ कहते हैं। तो यही जॉ है, ये जो दोनों है ना, ये जॉ है, जॉ जो गियर के टीथ को पकड़ रहे हैं। उसके बाद से पकड़ने का मतलब जॉ में फंसाया गया, फिर टीथ को आप लोग उसमें देखे होंगे वर्नियर कैलिपर से, जब मैंने मेजर किया तो उसमें बताया था किस तरह से मेजर करते हैं, तो गियर टीथ भी उसी तरह मेजर कर लेंगे। देखो ये वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर पैमाना में बता देगा, देखो वहाँ पे वर्नियर पैमाना है, देख रहे हो? ये इन्हीं जॉ के बीच में फंसा देते हैं, फिर वो ये वर्नियर पैमाना बताया था। इसको इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वर्नियर कैलिपर्स को चलाना जानते हो, मैंने सिखाया था, उसी तरह हम मेजर कर लेंगे गियर की टीथ की मोटाई। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं प्रोफाइल प्रोजेक्टर या कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन एंड टूल मेकर माइक्रोस्कोप। ये तीन चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। देखो प्रोफाइल प्रोजेक्टर क्या होते हैं? प्रोफाइल प्रोजेक्टर एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो किसी भी गियर के स्क्रू या अनियमित प्रोफाइल रखने वाले अवयव के विशेष आकृति वाली सतहों आदि की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफाइल प्रोजेक्टर हो गया या टूल मेकर, देखो ये तीनों जो है ना, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन एंड टूल मेकर माइक्रोस्कोप, ये तीनों प्रकाशीय यंत्र हैं। तीनों प्रकाशीय यंत्र। प्रोफाइल प्रोजेक्टर क्या करता है? किसी भी गियर की स्क्रू की प्रोफाइल जांच करता है। जैसे प्रोफाइल क्या होती है, आप लोग पढ़े होंगे गियर टीथ प्रोफाइल, एक गियर की प्रोफाइल, गियर टीथ प्रोफाइल।
पढ़े हो, आई थिंक पढ़े होंगे आप लोग। कौन कौन से प्रोफाइल होते हैं? एक इन्वोल्यूट टिथ प्रोफाइल होती है, एक इन्वोल्यूट टिथ प्रोफाइल गियर की। जो गियर बनाया जाता है इन्वोल्यूट में बनाया जाता है या साइक्लोइडल में बनाया जाता है? देखो इन्वोल्यूट, क्योंकि जो ये टिथ कट रहे हो ना, ये जो टिथ काट रहे हो गियर की, अभी देखो गियर का जो टिथ है, ये जो टिथ है, ये जो गियर के ये टिथ लगे हुए हैं ना, ये चारों तरफ टिथ लगे हुए हैं, इसको टिथ को बनाने के लिए प्रोफाइल देखनी। प्रोफाइल में तो क्या, एक बार तो उसी तरह टिथ तो ऐसे हाथ से काट काट के तो बना नहीं दोगे गियर में। उस गियर का टिथ एक प्रोफाइल की तरह कटता है, एक शेप में कटेगा, ताकि तभी तुम्हारा पावर लॉसेस बहुत कम होंगे। अगर शेप में नहीं, ऐसे तुम रेंडमली बना दोगे बिना प्रोफाइल के, तो पावर लॉसेस बहुत होगा, गियर चल नहीं पाएगा, जैम हो जाएगा गियर। तो दो चीज़ें मैंने बताया था, दो चीज़ें प्रोफाइल में गियर की प्रोफाइल होती हैं। एक गियर की प्रोफाइल होती है आपकी, कौन सी प्रोफाइल होती है? इन्वोल्यूट गियर टिथ प्रोफाइल। एक होती है आपकी साइक्लोइडल। देखो इन्वोल्यूट क्या होता है, इन्वोल्यूट क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। इन्वोल्यूट टिथ प्रोफाइल वो प्रोफाइल होती है, जैसे मान लो, जैसे हम तुम्हारे सिंपल सा एक एग्जांपल इन्वोल्यूट टिथ प्रोफाइल का बता दे रहा हूँ। जैसे ये तुम्हारा क्या है, धागा है, धागा को बांध दिया गया। अब इस धागे को क्या करो, धीरे धीरे आराम से खोलो। आराम से जब खोलोगे ना, आराम से खोलोगे तो एक प्रोफाइल बनेगा, वही प्रोफाइल इन्वोल्यूट प्रोफाइल होती है। कैसे? जैसे देखो जैसे ये इसका एक पॉइंट है, एक पॉइंट ऐसे, एक पॉइंट ऐसे, तो ऐसे खोलोगे ऐसे जाएगा, तो गियर की वही प्रोफाइल बन जाती है। अब देखो इस गियर की टिथ की प्रोफाइल आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए मैं अब डिस्कस करूँगा तो ये सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी का थोड़ा समझ लो कि जैसे इन्वोल्यूट प्रोफाइल होती है। अगर मान लो ये धागा है, इसको अगर धीरे धीरे खोलोगे तो ऐसे एक शेप में आएगा, तो गियर की टिथ की प्रोफाइल ऐसे बन जाएगी। समझ में आ गया? इसके हर एक पॉइंट ऐसे बन जाएगी, तो इसी को कहते हैं गियर इन्वोल्यूट प्रोफाइल। और एक होता है साइक्लोइडल प्रोफाइल। साइक्लोइडल प्रोफाइल क्या होती है? जैसे मान लो साइक्लोइडल में साइकिल कैसा, जैसे मान लो ये साइकिल है, साइकिल का पहिया है। अब क्या करो, ये साइकिल का पहिया चल रहा है, इस रोड पे चलाओ तुम, तो मान लो हम इसी पॉइंट को देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हो, इस पॉइंट को देख रहे हो, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को देख रहे हो। अब कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद जब ये पहिया रोटेट करेगा तो कुछ देर बाद पॉइंट ये कहाँ जाएगा, कुछ देर बाद ये पॉइंट तुम देखना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कहीं। तो देखो ऐसे जा रहा है ना। अब देखो फिर कुछ देर बाद जब पहिया आगे बढ़ेगा तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे तो प्रोफाइल देखो ऐसे एक प्रोफाइल खींच रही है ना, प्रोफाइल खींच रही है, इसी को समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं साइक्लोइडल टिथ प्रोफाइल। साइकिल में देख रहे हो चल रहा है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये होता है, तो ये जो गियर की जो टिथ प्रोफाइल होती है, उसी को जांच करने के लिए प्रोफाइल प्रोजेक्टर की सहायता ली जाती है। समझ में आ गया? तो ये होता है प्रोफाइल प्रोजेक्टर। इसका जो डायग्रामेट्रिकल है, ये क्या होती है, इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान से, इसमें स्क्रीन लगी होती है, इसमें लाइट सोर्स होता है। अभी मैंने बताया लाइट सोर्स होता है, तो लाइट सोर्स के द्वारा, लाइट सोर्स से क्या होता है कि स्क्रीन आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट, यहीं पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा होता है, उसी ऑब्जेक्ट की हम प्रोफाइल देख लेते हैं। समझ में आ गया? जैसे इस प्रोजेक्टर में 24 वोल्ट 150 वाट की उच्च तीव्रता वाला हैलोजन लैंप होता है, जो क्या करता है, लाइट एनर्जी देता है। उसी प्रकाश स्रोत को कोलिमेटिक लेंस के मुख्य फोकस, कोलिमेटिक लेंस क्या होता है, जो लेंस क्या करता है, लाइट को एक जगह कलेक्ट करता है। जैसे मान लो यहाँ पे हैलोजन लैंप रख दिया गया है, ये लेंस क्या करेगा, इस लेंस से प्रकाश की किरणें इस पे आएंगे और एक जगह कलेक्ट कर दे, कोलिमेटिक लेंस के मुख्य फोकस पे रखा जाता है। प्रकाश स्रोत को कोलिमेटिक लेंस के मुख्य फोकस पे रखा जाता है। जैसे एक कोलिमेटिक लेंस और प्रकाश स्रोत को मुख्य फोकस, तो यहाँ पे क्या करेगा, कोलिमेटिक लेंस कलेक्ट भी करता है और इसको डाइवर्ज भी कर देगा। देखो अगर इसको फोकस पे रखा गया तो इसको लाइट को पैरेलल कर देगा, या कोलिमेटिक लेंस क्या करता है, अगर पैरेलल से आ रही है कोई रे तो इसको एक जगह कलेक्ट भी कर सकता है। यह होता है कोलिमेटिक लेंस। तो इसके लिए प्रोजेक्ट जो भी ये प्रोजेक्ट लेंस होता है, प्रोजेक्ट इसमें प्रोफाइल प्रोजेक्टर में जो भी प्रोजेक्शन लेंस होता है, कुछ लेंसों का संयोजन होता है और उसके और कोलिमेटिक लेंस के मध्य रखा जाता है, जो ऑब्जेक्ट की वास्तविक आकृति बनाता है। समझ गया? तो ये ज़्यादा नहीं, इसको बस इतना जान जाओ कि प्रोफाइल प्रोजेक्टर किसके लिए, गियर वेयर की जो भी टिथ प्रोफाइल होती है उसको जांच करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बिना प्रोफाइल के कोई भी टिथ बन ही नहीं पाएगा गियर में। दो तरह के
इन्वॉल्यूट प्रोफाइल एंड साइक्लोइडल प्रोफाइल, दो टाइप के प्रोफाइल आप लोग बनाते हो गियर में। अब आते हैं कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। देखिए कोऑर्डिनेट मेजरिंग जैसे नाम से लग रहा है, इसमें कोऑर्डिनेट को मेजर करेंगे। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। हम जहाँ तक 3 कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, तो एक्स वाई जेड में जेड कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन क्या करता है, एक बहुत सेंसिटिव एंड एक्यूरेट यंत्र जो एक्स वाई जेड की दिशाओं में रेखीय मापन उच्च यथार्थता के साथ करता है। मीन्स लीनियर कितना डिस्प्लेसमेंट, लीनियर कितना हुआ, रेखीय मापन करता है, लीनियरली मापन करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं सॉरी, लीनियरली मापन करता है। इसकी मापन प्रक्रिया आसान एवं विश्वसनीय तथा आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। जैसे कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में देखो 3 तरह की एक्सिस होती हैं। देखो एक्स वाई जेड, ये क्या करता है, एक सीएनसी मशीन से जुड़ा होता है, जो इसको कंप्यूटराइज मशीन से जो इसको चलाता है। कभी एक्स डायरेक्शन में ले जाएगा या वाई जिधर ले जाना, एक्स डायरेक्शन ले जाएगा, वाई डायरेक्शन में ले जा सकता है, जेड डायरेक्शन में भी लिया जा सकता है। जो क्या करता है, सीएनसी कंप्यूटर विभिन्न मापों की सूचना स्क्रीन पर दर्शाता भी रहता है कि एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला, जेड में कितना चला। और ये किससे जुड़ा होता है, रेखीय ट्रांसड्यूसर द्वारा नापा जाता है। समझ में आ गया? ये होता है। इसके बारे में बस इतना देना जान जाओ कि ये कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन एक्चुअली करता क्या है, क्योंकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है और इतना डीप में नहीं आएगा कि इसका डायग्राम बनाओ, ये बनाओ। अब आते हैं टूल मेकर माइक्रोस्कोप। देखो टूल मेकर माइक्रोस्कोप भी एक डिवाइस है जो मैंने शुरू में ही बताया कि तीनों क्या होते हैं, प्रकाशीय यंत्र पे काम करते हैं, तीनों ऑप्टिकल डिवाइस है, तीनों के तीनों ऑप्टिकल डिवाइस है जो प्रकाश के सिद्धांतों पे काम करते हैं। इस यंत्र की सहायता से क्या करते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। स्क्रू तथा बोल्ट की प्रोफाइल, देखो इससे भी स्क्रू, देखो बोल्ट स्क्रू बनाया जाता है ना, स्क्रू बनाया जाता है, स्क्रू देखो स्क्रू बनाया जाता है। इसके इस पे क्या होता है, इस पे टीथ कटे होते हैं ना, इस पे टीथ कटे होते हैं, तो इसकी प्रोफाइल भी जाँच की जा सकती है तथा कोण तथा वक्रता की भी जाँच की जा सकती है टूल मेकर माइक्रोस्कोप से। अब देखो एक काम कैसे करता है टूल मेकर माइक्रोस्कोप। देखिए ये टूल मेकर माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, ये थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लग रहा है, कोई बात नहीं। इसका एक आगे देखो यहाँ पे ये प्रकाश स्रोत है, लाइट सोर्स है, यहाँ पे माइक्रोमीटर लगा होता है, यहाँ पे वर्क पीस, ऐसे इसको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो इसी का एक शॉर्ट में देखो बनाया गया है। देखो प्रकाश स्रोत है एक जगह रहेगा, उसके बाद दर्पण रहता है। अब देखो इसकी जैसे क्या ये कैसे मेजर करता है किसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या स्क्रू या बोल्ट की प्रोफाइल जांच करता है। देखिए कैसे, जैसे देखो यहाँ से प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से लेंस है, ये क्या करता है, लेंस, ये कोलिमेटिक लेंस है, लेंस आ गया। और लेंस क्या करता है, ये पारदर्शी कांच प्लेट मीन्स इसके प्रकाश आर पार चला जाता है। इसी के ऊपर कार्यखंड रखा होता है, कार्यखंड मतलब जो वर्कपीस रखा जाएगा। वर्कपीस मीन जैसे मान लो बोल्ट है तो बोल्ट की हमें प्रोफाइल जांच करनी हो तो बोल्ट की प्रोफाइल जांच हो जाएगी। अगर मान लो स्क्रू है, स्क्रू की प्रोफाइल जांच करना चाहते हो, स्क्रू की प्रोफाइल जांच की, तो जो भी वर्कपीस है उसको यहाँ पे रख दोगे। अब देखो यहाँ पे अभिदृश्यक लेंस होता है, अभिदृश्यक लेंस। अब देखो ये 3 क्या है, ये ट्रायंगल टाइप के बने हैं। देखो ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये तीनों प्रिज्म है। प्रिज्म जैसे यहाँ से लाइट सोर्स आया कोलिमेटिक लेंस से होते हुए दर्पण, यहाँ पे दर्पण है, दर्पण से क्या होगा, दर्पण क्या करता है, किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इसके एक दूसरे सतह पे कालिक पुते होते हैं। तो दर्पण क्या करेगा, इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देगा। वो लाइट रे इस पारदर्शी कांच प्लेट से होते हुए कार्यखंड से होते हुए अभिदृश्यक लेंस से गुजरती है। अभिदृश्यक लेंस से होते हुए ये इस देखो इस पे ये क्या है, ये तुम्हारा अभी बताया प्रिज्म है। प्रिज्म पे करता है। अब प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म से इस प्रिज्म से होते हुए दूसरे प्रिज्म में जाता है, उसके बाद से यहाँ से होते हुए इस तीसरे प्रिज्म में जाता है, उसके बाद से फिर समतल कांच की स्क्रीन से हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा होता है, उसी माइक्रोस्कोप से इसको देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं इस लाइट रे को। कहाँ से लाइट रे, यहाँ से वर्कपीस से रिफ्लेक्ट होते हुए गई है। समझ में आया? तो ये होता है।
जैसे देखो यहाँ पे प्रकाश, जैसे ये प्रकाश स्क्रीन होता है, इसी की सहायता से आप लोग देख लेते हो। अब देखो ये क्या करता है, चूड़ी का पिच व्यास भी मापा जा सकता है, दो छिद्रों के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, थ्रेड या गियर के प्रोफाइल आदि की जांच की जा सकती है। ये होता है टूल मेकर माइक्रोस्कोप। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।